और ये जो सिनेमा हॉल है ये नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास है। अगर आप यहाँ पर मूवी देखने आते हैं तो इसके साथ साथ एक पंथ दो काज भी हो सकेंगे। अभी तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन भविष्य में टाइम मिला तो एक साथ संडे को देखने आएंगे। पापा के साथ आऊँगी मैं। ये देखिए, मेरे एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में खुपरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने सिनेमा लाइन पर एक वीडियो डाला था। उसका नाम तो सिनेमा लाइन है, लेकिन वहाँ पर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। 25 साल पहले वहाँ पर एक सिनेमा हॉल था, लेकिन वहाँ के सिनेमा हॉल को बंद हुए करीब 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब जाकर पिथौरागढ़ में एक मल्टीप्लेक्स खुला है। यहाँ पर 2 स्क्रीन है, यानी यहाँ पर 2 फिल्में चल रही हैं। और ये जो सिनेमा हॉल है ये नैनी सैनी एयरपोर्ट के पास है। अब यहाँ पर नैनी सैनी एयरपोर्ट में एरोप्लेन्स तो चल नहीं रहे, लेकिन कम से कम एक मल्टीप्लेक्स तो खुल ही चुका है। आप में से जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें मल्टीप्लेक्स होना बड़ी बात नहीं लग रही होगी, क्योंकि यहाँ तो हर इलाके में एक मल्टीप्लेक्स है। लेकिन छोटे शहरों में ये बड़ी बात है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों का हिसाब लगाकर देखिए। बहुत कम जगह मल्टीप्लेक्स होंगे, जैसे कि नैनीताल के मेन टाउन में कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है। यही हाल ज़्यादातर पहाड़ी जिलों का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन है, और मज़े की बात देखिए, दोनों में ही डब्ड मूवीज़ चल रही हैं। पहली साउथ इंडियन डब्ड मूवी जो कि है पुष्पा, वो हिंदी में डब्ड है, और दूसरी भी स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि हिंदी में ही डब्ड है। अभी तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन भविष्य में टाइम मिला तो एक साथ संडे को देखने आएंगे। पापा के साथ आऊँगी मैं। ये मल्टीप्लेक्स नैनी सैनी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। अगर कोहरे की वजह से या किसी दूसरे कारण से आपकी फ्लाइट लेट हो जाए तो टाइम पास करने के लिए आप यहाँ मूवी देख सकते हैं। वो अलग बात है कि इस एयरपोर्ट पर रेगुलर प्लेन सर्विस कब शुरू होगी कोई नहीं जानता। वैसे जब मैं इस मल्टीप्लेक्स में आई तो एक और चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर सरकारी म्यूजियम है, तो मैंने सोचा मल्टीप्लेक्स तो बहुत देख रखे हैं, क्यों ना पहले म्यूजियम को ही एक्सप्लोर किया जाए। अगर आप यहाँ पर मूवी देखने आते हैं तो फिर एक पंथ दो काज भी हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक म्यूजियम भी है। देखिए ये म्यूजियम कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना शानदार है। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट चीज़ें रखी हुई हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा तो देखिए, हर एक स्कल्पचर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं अगर आपको लोगों को क्लोज दिखाऊंगी तो अब समझा ही जा सकता है चोरी चकारी का डर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एंशिएंट चीज़ें हैं, खास करके पहाड़ों को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा रही हूँ। आप यही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये म्यूज़ियम कितना बढ़िया है। क्योंकि म्यूज़ियम के केयर टेकर ने सिक्योरिटी पर्पस से इन स्टैचूज़ के क्लोज विजुअल नहीं लेने को कहा था, इसलिए मैं आपको लॉन्ग शॉट ही दिखा रही हूँ। हर मूर्ति के साथ उसके इतिहास के बारे में भी बताया गया है। मैंने आप लोगों को क्लोज तो नहीं दिखाया, लेकिन इन मूर्तियों को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से देखा था, और ये बहुत अच्छी हैं, और हर मूर्ति के नीचे उनके बारे में डिटेल में लिखा गया है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बहुत बढ़िया स्कल्पचर्स है और उनको बहुत अच्छी तरीके से उकेरा गया है। ये देखिए, इसमें तलवारें और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ऑफ कोर्स मैं पास से तो दिखा नहीं सकती, लेकिन दूर से ही देखिए कितना बढ़िया है। यहीं पर मुझे पिथौरागढ़ में स्थित एक आश्रम का मॉडल दिखा। एक ही लकड़ी से आश्रम का ये मॉडल बनाया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो आप मेरे पीछे मॉडल देख रहे हैं, ये नारायण आश्रम का मॉडल है। ये पूरी तरीके से वुड से बनाया गया है। और ये जो नारायण आश्रम है ये पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के पास है। इसको मैं क्लोजली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो पब्लिक प्लेस है और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। दूर दूर से देश के और पूरी दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। खैर हम तो आज तक यहाँ पर नहीं गए हैं, लेकिन हमारा भी प्लान है कभी जाएंगे। वैसे तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो पिथौरागढ़ में ही रहते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा टाइम ज़्यादा छुट्टी लेके आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे, और मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अब ये म्यूज़ियम था तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुरानी चीज़ें तो होंगी ही, तो मैंने यहाँ पर ऐसे सिक्के और ऐसे कॉइन देखे जो शायद वैसे देखना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अब वो सिक्के चलने बंद हो चुके हैं। इस म्यूज़ियम में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी।
मेरे पापा हमें बोलते तो थे कि बचपन में हम लोग 5 पैसे और 10 पैसे की भी चीज़ें खाते थे, इतने की टॉफ़ियाँ मिलती थी, तो हम लोग तो हंसते थे, हमें तो यकीन ही नहीं होता था कि ऐसे के भी सिक्के होंगे। लेकिन ज़रा यहाँ देखिए, जब हम इस म्यूज़ियम में आए तब मैंने हर टाइप के सिक्के देखे। यहाँ पर दो पैसे का भी है, 3 पैसे का भी है, 5 पैसे का भी है, 10 पैसे का भी है और 20 पैसे का भी है। हालांकि यहाँ पर 50 पैसे का भी रखा है और वो तो मैंने देख रखा है, हमारे घर में एक 50 पैसे का सिक्का तो था, लेकिन 2 पैसे से लेकर 25 पैसे तक का मैंने आज पहली बार देखा। हालांकि ये तो पुराने हैं इसीलिए ये थोड़े गंदे से हो रखे हैं, लेकिन देखिए ज़रा ये कितने बढ़िया लग रहे हैं, अलग अलग शेप का। किसी का फ्लावर शेप है, किसी का रोम्बस टाइप का, तो कोई गोली शेप के हैं। मतलब इतने अलग अलग शेप्स के भी होते होंगे कॉइन्स, ये मैंने आज पहली बार देखा। लेकिन अब मैं आपको इससे भी पुराने काल के सिक्के दिखाती हूँ, जो कि है ब्रिटिश कालीन सिक्के। ये देखिए ज़रा, ये देखिए डिफरेंट टाइप के ब्रिटिश कालीन सिक्के। हालांकि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है कि ये कितने रुपीस के हैं, मतलब खैर रुपीस तो होता है नहीं, पाउंड्स होते हैं, लेकिन दिखने में बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसमें राजा रानी बने हुए हैं, ये तो खैर मैंने कहीं भी नहीं देखा था। विभिन्न देशों के आधुनिक सिक्के श्री विद्यासागर नगरकोटी द्वारा अपने पिता श्री कौस्तुभानंद नगरकोटी की स्मृति में भेंट स्वरूप। देखिए ज़रा, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग से हैं और इसमें तो और भी अलग अलग टाइप के राजा रानी बने हुए हैं। और यहाँ पर भी है अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के जीतल मदन चंद्र भट्ट सुमेरु संग्रहालय द्वारा भेंट स्वरूप। म्यूजियम में पुराने जमाने के हथियार भी रखे हुए थे, तलवारें और खुकरी। नेपाल से लगा जिला होने की वजह से पिथौरागढ़ में खुकरियाँ भी हमेशा से फेमस रही हैं। इसके अलावा उस जमाने में इस्तेमाल होने वाले रोजाना के सामान भी थे। ऐसी ही दलनी तो आज भी हमारे पास है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के अलग अलग आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग्स भी यहाँ रखी गई थी। ये देखिए, मेरे एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में खुकरी। ये दूसरा मौका है जब मैं तलवारें पकड़ रही हूँ। इससे पहले मैंने रामपुरी चाकू पकड़े थे और मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। खैर वो तो एकदम नए नए थे और काफ़ी शार्प थे, और ये पुराने हैं तो ऑफकोर्स ये उतने शार्प है नहीं। और इनमें देखिए जंग भी लग चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी है। रामपुरी चाकू जब मैंने पकड़ा था तब मुझे लगा था कि बाप रे वो तो बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन ये जो ये वाला है ना, ये तो बाप रे बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भारी है ये। म्यूजियम के चक्कर में हम मल्टीप्लेक्स को तो भूल ही गए, एक बार फिर चलते हैं उस तरफ। चलिए अब हम लोग सिनेमा हॉल की तरफ चलते हैं। मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी कि वो अंदर से कैसा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है और टिकट रेट्स क्या है। चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर के पास और यहाँ पर टिकट रेट्स लिखे हुए हैं। देखिए, गोल्ड ₹180 और प्लैटिनम ₹200। ये अलग अलग टाइप के सीट्स होते हैं। तो यहाँ आने के 2 फायदे हैं। अगर आपकी फेवरेट मूवी चल रही है तो उसे देखिए, और अगर मूवी पसंद ना आए तो म्यूजियम में घूमिए। एक ही फ्रेम में मल्टीप्लेक्स और म्यूजियम शायद आपको दुनिया में कहीं भी नहीं दिखेंगे। मैं ऊपर तक गई तो थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये सिनेमा हॉल अंदर से कैसा है, लेकिन जब हम लोग ऊपर गए तो उन्होंने कहा कि अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है। वैसे कोई बात नहीं, जितना हम लोगों ने बाहर से देखा था उस हिसाब से तो लग रहा था कि ये सिनेमा हॉल अच्छा ही होगा। और वैसे भी नाम रॉयल सिनेमाज है तो रॉयल टाइप फीलिंग तो आएगी अंदर जाने के बाद। और जब मैं यहाँ पर आई थी तब इतनी भीड़ तो दिख नहीं रही थी, बाहर गाड़ियाँ और बाइक्स भी काफ़ी कम है। शायद से जब शाहरुख खान या सलमान खान ऐसे किसी एक्टर की फिल्म रिलीज़ होती होगी तभी यहाँ पर भीड़ लगती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम पिथौरागढ़ में एक सिनेमा हॉल खुला तो सही। क्या आप लोग इसके बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।